ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गीता जी के अध्याय 9 का 3रा श्लोक। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मामं निर्वर्तन्ते मृत्यु संसारवर्तुनि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाली मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। कहीं विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते। प्रत्योक्त नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं। इसलिए वे भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। स्वप्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते पर चलते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था। मनुष्य भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है और उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग, कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है। ये शमशान वैराग्य होता है, फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता। वैराग्य तो होता है पर उसमें स्थिर नहीं रहता। एक आप घटना सुनेंगे। अश्विनी कृष्ण द्वादशी संवत 2052 दिनांक 21 सितंबर 1995 को भूमंडल मात्र में भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के द्वारा दूध पीने की प्रत्यक्ष घटना लोगों को देखने में आई। परंतु अपने को बुद्धिमान समझने वाले कई लोगों ने ऐसी प्रत्यक्ष घटना पर भी श्रद्धा नहीं की।
और अखबार, टेलीविजन आदि के माध्यम से इसका खंडन किया। कौरवों की सभा में भी जब द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा की गई तब साड़ियों का ढेर लग गया, पर दुशासन द्रौपदी को किंचित मात्र भी नग्न नहीं कर सका। इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ। अतः जिनकी बुद्धि तामसी है, अशुद्ध है, उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का असर नहीं पड़ता है। उनकी श्रद्धा नहीं होती, उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। गीता जी 18वें अध्याय का 32वां श्लोक, ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग में चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवान की प्राप्ति न हो सके। अपरा को पकड़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है। अगर वह अपरा को न पकड़े, प्रत्युक्त जिसकी अपरा है उस भगवान को पकड़े, तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है, और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम, भक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारता पाकर भी वह मौत के रास्ते में चल पड़ा है। इसलिए भगवान दुख के साथ कह रहे हैं, अप्राप्य मामम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, और माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त दमाम गतिम। ये गीता 16 और का 20वां। इससे सिद्ध होता है कि अभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है। मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म, ग्रंथ, महात्मा, इस संसार, भगवान सब सहायता करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।